सावधान। वंदे तु सौवसीदे धुवमचलमणोममं गदिं पते ओचामि समय पावुड मिनमो सुद केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार कहो या पूर्ण समय सार जी ग्रंथ कहो, उसकी अंतिम गाथा की चर्चा चल रही है। 415 नंबर की गाथा। आचार्य देव कह रहे हैं कि समय सार को ग्रहण करने से, पढ़ने से क्या फल मिलेगा, और या तो ऐसा कहो कि जिस जीव को सुख चाहिए उसने क्या करना चाहिए। बात इतनी सी है। सुख चाहिए तो हम 3 ही स्टेप्स देते हैं, पढ़ो, जानो और स्थित हो जाओ। स्थित किस में हो? जिसमें हम कह रहे मतलब कुंद कुंदा आचार्य आदि जो देव कह रहे उसी में तुम स्थित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। साथ में कल ये भी चर्चा चल रही थी, अमृत चंद्र आचार्य देव इसे शब्द ब्रह्म कह रहे, शब्द ब्रह्म के समान, क्योंकि इसमें 12 अंक का सार आ गया। ये हमने कल एक अपेक्षा से घटित किया था, अभी अन्य अपेक्षा से जयचंद जी साहब घटित करा देंगे। वो यही कहेंगे कि ये 12 अंग किसके बारे में चर्चा करता है? 3 लोक के बारे में चर्चा करता है। मतलब 3 लोक में जितना कुछ 6 द्रव्य 7 तत्व आदि सबके बारे में चर्चा करता है। और 6 द्रव्य और 7 तत्व और लोकालोक को जानने वाला कौन है? आत्मा है। तो ये समय सार ग्रंथ आत्मा की चर्चा करता है, और आत्मा विश्व को जानता है, लोकालोक को जानता है। इसीलिए जो विश्व को जानता है उसे जान लेंगे तो विश्व जानने में आ गया है, इसलिए शब्द ब्रह्म कह दिया। देखिए क्या कहते हैं 723 नंबर पेज पे भावार्थ। इस शास्त्र का नाम समय प्राभूत है। समय का अर्थ है पदार्थ, अर्थ का अर्थ है पदार्थ, अथवा समय अर्थात आत्मा, दोनों ले सकते। सामान्य पदार्थ भी ले सकते, 6 पदार्थ या द्रव्य, और स्पेसिफिक लेना है तो आत्मा। उसका कहने वाला यह शास्त्र है। और आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। आत्मा में सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ विश्व में, जाति अपेक्षा से 6 है और संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत है। इन अनंत अनंत पदार्थों का प्रकाशक, जानने वाला, चेतना में प्रतीति करने वाला, ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता हुआ होने से यह समय प्राभूत शब्द ब्रह्म के समान है। समय प्राभूत आत्मा को कहता है, आत्मा विश्व को प्रकाशित करता है, जानता है, इसीलिए समय प्राभूत विश्व को प्रकाशित करता है। और विश्व को प्रकाशित करता है मतलब शब्द ब्रह्म को ही प्रकाशित करता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म और कुछ अन्य नहीं है। क्योंकि जो समस्त पदार्थों का कहने वाला होता है उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है, और इस समय प्राभूत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है। तत्वार सूत्र जी को भी शब्द ब्रह्म क्यों कहा? 12 अंक का सार क्यों कहा? द्वादशांग का सार क्यों कहा? क्योंकि उसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, इस सब की चर्चा है। और इसमें पूरा विश्वास, क्योंकि कल मैंने जैसे कहा था, आत्मा या जीव या पुद्गल एक पद है, उसमें उसके सभी भाव भरे हुए। ये बात जुदा है। यहाँ पे जैसे विस्तार से पुद्गल की, धर्मास्तिका आदि की विस्तार से जैसी चर्चा तत्वार सूत्र जी की टीकावादी में या अन्य ग्रंथों में या 12 अंग में ऐसी आनी होगी, वो चाहिए तो हमें वो रेफर करना पड़े। ये शास्त्र पढ़ते वक्त जो भी कोई शब्द के, वाक्य के हमें भाव भाष्य न होवे तो हमें और 4 ग्रंथ देखने पड़े तो देखने चाहिए।
क्यों? यहाँ जो पद दिया हुआ है, कोई भी पद दिया होगा, यहाँ पे जैसे प्रत्यय पद दिया है, 4 प्रकार के प्रत्यय कहे, कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये 4 प्रत्यय की चर्चा है। उन्होंने प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लिया। तो अभी ये प्रत्यय 4 कषाय का यह शब्द तो दे दिया। अब हो सकता है कषाय पूरी विस्तार से नहीं समझाई गई होगी, तो जहाँ विस्तार से समझी गई है हमारा काम है उसे समझना। क्योंकि जब तक कषाय का जैसा भाव सिर्फ कषाय शब्द पढ़ के कषाय समझ में आ जावे, उसका भाव बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दूसरी शास्त्र रेफर करने की जरूरत नहीं। मिथ्यात्व शब्द दिया है, मिथ्यात्व का क्या भाव होता है ये हमें मिथ्यात्व शब्द पढ़ के समझ में आ जाए तो दूसरा कोई देखने की जरूरत नहीं। बट नहीं समझ में आए तो मिथ्यात्व की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विस्तार से की, तो हम विस्तार से पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं इस शास्त्र को भली भांति पढ़कर, उसके अर्थ और तत्व को जानकर, उसमें जो विषय वस्तु आई है उसको अच्छे से, उस पदार्थ को और पदार्थ के भाव को अच्छे से जानकर और स्थित होगा अर्थ में तो काम हो जाए। और यह हम सब इतना क्यों करेंगे? हमें कुछ भी कीमत पर सुख चाहिए। हमने देख लिया बाहर के सुख, अभी चर्चा आएगी, परमानेंट है या नहीं है, शाश्वत है कि विनाशिक है, और ये वाला सुख कैसा है। ये वाला सुख तो कभी चखा नहीं, अब चखने की भावना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूसरे वाले सुख में हमें मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है, और इस समय प्राभूत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई। यह शब्द ब्रह्म अर्थात समय प्राभूत शास्त्र पर ब्रह्म को अर्थात शुद्ध परमात्मा को साक्षात दिखाता है। जो देखना चाहेगा उसे दिखा देगा, जो नहीं देखना चाहेगा उसे नहीं दिखा सकता है। जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा, यथार्थ मतलब सत्या भूतार्थ, जैसा है वैसा, ऐसे अर्थ में स्थित होगा, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। पर ब्रह्म प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या? तो शास्त्र को पढ़ के और यथार्थ अर्थ में स्थित होना, वही होना चाहिए। दूसरे में स्थित होके नहीं चलेगा। दूसरे किसी अन्य में स्थित हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगी? काम नहीं होगा। उसी एक वस्तु से ही काम होने वाला। और जैसे कल चर्चा चल रही थी, पूरे विश्व में वो एक ही वस्तु है। एक आत्मा के लिए एक समय सारे, एक परमात्मा है। मतलब समय सार अलग है, परमात्मा अलग है, शुद्धात्मा अलग है, गायक अलग है, द्रव्य अलग है, ऐसा नहीं। नाम अलग है, वस्तु एक ही। और वही पकड़ में आना चाहिए और अन्य नहीं चले। और ज्ञान की पर्याय कर सकती है ना। अनंतों ने किए तो हम भी कर सकते। साहब आप कैसे कह सकते हैं? आगम में चर्चा आई, वो कह रहे हम स्वानुभव प्रत्यक्ष इसको अनुभव कर रहे। तो पर्याय में ऐसी सामर्थ्य पड़ी हुई, और द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य, जैसे कहते हैं ना, वस्तु में, जीव में तो जानने की भी सामर्थ्य है और जानने में आने की भी सामर्थ्य। और बाकी जो 5 अजीव है, पुद्गल, धर्माधर्म, आकाश काल, इनमें मात्र जानने में आने की सामर्थ्य, जानने की सामर्थ्य नहीं। तो पर्याय की सामर्थ्य समय सार को में स्थित होने की, और समय सार की सामर्थ्य है पर्याय अगर उसमें स्थित होना चाहे तो स्थित हो सकती, करा सकती है। दोनों की सामर्थ्य देखो। प्रमेयत्व अपेक्षा से क्या सामर्थ्य है कि दूसरे को जानने में आ सकते। अगर प्रमेयत्व गुण नहीं रहता था वस्तु में तो दूसरे को जानने में आती ही नहीं थी। किसी ना किसी को जानने में आना, ये प्रमेयत्व नाम हमने पढ़ा होगा गुण। ऐसी ही समय सार की सामर्थ्य क्या? जब पर्याय जानना चाहे, स्व की पर्याय, दूसरे की पर्याय तो पर रूप जानेगी। केवली और सिद्ध की पर्याय हमारी आत्मा को कैसे जान रही? त्रिकाली आत्मा को जान रही कि नहीं जान रही? अभी अनंत सिद्ध की पर्याय हमारे त्रिकाली आत्मा को जान रही कि नहीं जान रही? जान रही। कैसे जान रही है?
पर रूप जाए, उनको उससे कुछ फायदा नहीं। वो अपनी आत्मा को, अपनी समय सार को, अपने परमात्मा को अपनत्व रूप से जान रहे, इसीलिए अनंत सुख प्रकट हो रहा, इसीलिए अव्याभात अनंत सुख प्रकट हो रहा, और दूसरा कोई कारण नहीं। हम भी अपनी आत्मा को ऐसी ही लगन से, ऐसी ही भावना से निरंतर चाह के अगर प्रकट कर लेवे, स्थित हो जावे, हम भी ऐसी सुख को प्राप्त करें। सबको चल रहा है इतना सब सुखी होने के लिए, हम दुखी होने के लिए आए नहीं यहाँ। अगर बाहर में भी दुख है, यहाँ भी दुख मिलेगा तो सब जाए कहाँ से? जैसे कोई छोटा सा बच्चा था, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स वो काव्य के याद नहीं है, पर उसके भाव कहता हूँ। और माता पिता निर्धन थे और राजा को नर बलि देना था कोई बच्चे का, तो उस बच्चे को माता पिता कहते ले लो, इसको बलि में ले लो और हमें पैसा या जो भी देना है दे दो, हम बहुत मारे जा रहे हैं। तो राजा उस बच्चे को मारने के पहले पूछता है, भैया तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है? तो कहता है सब क्या ख्वाहिश करूं, जो माँ बाप जनक और जननी है, जो रक्षण करने वाले ही वही भक्षण करता हो गए, जो राजा प्रजा की रक्षा करता है वही मारने वाला हो गया, तो अभी बचाने वाला कौन? पूरे विश्व में कौन? कोई नहीं। अब मैं क्या मांगू? कुछ नहीं मांगू। अब वो प्रकरण वहां से देख लेना, तो राजा ने फिर उसको छोड़ दिया। जो कुछ होता है वो अपने, उससे कुछ लेना नहीं। मेरा मर्म क्या है? पूरे विश्व में रक्षण करने वाला, स्थायित्व देने वाला जब एक ही वस्तु है तो उसी को ले लो। अगर बाहर में भी दुख है और ये त्रिकाली आत्मा में भी दुख मिलेगा तो सुख कहाँ मिले? तो सुख नाम की कोई चीज ही नहीं। बट ऐसा है नहीं, ज्ञानी कह रहे हैं सुख प्राप्त करने का एक उपाय है और तुम स्वयं हो उसका उपाय। जिसके आलंबन से सुख होगा और जो आलंबन करेगा, दोनों सुखी हो जाएंगे। वो तो सुखी है ही जिसका आलंबन करना है, और जो आलंबन करेगी वो पर्याय भी सुखी हो जाएगी। सुखी होने का इतना ही उपाय है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा वो परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा। इससे उत्कृष्ट ब्रह्म कोई नहीं। और उससे जिसे परमानंद कहा जाता है, इससे उत्तम आनंद कैसा है? परमानंद मतलब परम आनंद। परम आनंद किसे कहा जाता है? जो उत्तम है। उत्तम के विलोम क्या है? विरुद्ध अर्थ में क्या है? निकृष्ट। मतलब निकृष्ट नहीं है। और निकृष्ट क्या है? ये जो आनंद होगा स्थित होके वो उत्तम होगा, और जो विषयों का आनंद है वो निकृष्ट है। क्यों निकृष्ट है? आकुलता के साथ वाला है। छूट जाएगा ये विषय, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रक्षण कैसे करूं, प्राप्त कैसे करूं, ग्रहण कैसे करूं, ऐसी निरंतर छटपटाहट चलती थी। वो निश्चय से तो आत्मा में ग्रहण होता नहीं, बट ये चाहता है कुछ भी करके उसको ग्रहण करूं, उस रस को पकड़ के रखूं, उस गंध को पकड़ के रखूं, उस वर्ण को पकड़ के रखूं। इसलिए बार बार उसकी स्मृति करता है, क्या मजा आया था, क्या मजा आया था, क्या मजा आया था। वो कहते पकड़ में नहीं आता। क्यों? निकृष्ट है। और ये कैसा है? उत्कृष्ट है। एक। दो, स्वात्मिक है। स्व आत्मिक, आत्मा के आधार से, पर आलंबन से नहीं। बाकी विषय के सुख के लिए क्या है? पराधीनता और परात्मिकता है। उसमें पर के पास जाना पड़ता है, वो विषय के पास जाना पड़ता है। क्यों? अभी अगर इच्छा हो गई मन में कि कुछ अच्छा दृश्य देखना है, सनराइज या सनसेट देखना है, इमीडिएटली क्या होगा? गड़बड़। चलो अभी जहाँ सनराइज और सूर्योदय और सूर्यास्त दिखेगा वहां चले जाओ। तो ये क्या हो गया? पराधीनता हो गई, भागो वहां पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये तो आत्मा जहाँ है वहीं पे स्व आत्मी की पराधीनता, इसमें कुछ भी नहीं है, स्वाधीन है। एक तो आत्मिक भी है और एक स्वाधीन है। जो 24 घंटे कभी नहीं कर सकते, इसमें पराधीनता है। बाहर में पराधीनता कैसे? सब रात को 11 बज गए, डॉक्टर अवेलेबल नहीं, डॉक्टर के पास जाना है पराधीन रोग को दूर करने के लिए, पराधीनता है। ये डॉक्टर अवेलेबल है, मूड नहीं है अभी देखने,
मैं डॉक्टर की अपेक्षा से किया, और कुछ खाने की इच्छा हो गई और दुकान बंद हो गई। 11 बजे इच्छा हुई आइसक्रीम खाना है, 10:30 बजे दुकान बंद हो गई। क्या करेंगे, पराधीन था। उसके लिए कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा, पता नहीं तब तक इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी, पता चला दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। तो यहां क्या है, पराधीनता। और कहा विषयों के इसमें, और इसमें क्या है, स्वाधीनता। किसी की गुजरी करनी ही नहीं, किसी की अधीनता करनी ही नहीं, स्वाधीन अपने में ही प्राप्त होता है। बाधा रहित, इसमें किंचित मात्र भी बाधा नहीं आती, क्योंकि अंदर जुड़े हुए, बाहर नहीं आओ। आप स्वयं बाहर नहीं आओगे तो इसमें बाधा रहित सुख उत्पन्न होगा। क्यों, अभी सिद्धों को बाधा रहित सुख उत्पन्न हो रहा है, वो स्वभाव से जुड़े, एक समय के लिए भी बाहर नहीं आएंगे। अब वो नकुल और सहदेव स्वयं उपयोग से बाहर आ गए, इसलिए बाधा खड़ी हो गई। वो अगर बाहर नहीं आते थे तो निरंतर ही सुख मिलता रहता था। ये त्रिकाली आत्मा कभी कहेगा नहीं बस हो गया, अभी ऐसा कभी नहीं कहे। गाय का बछड़ा गाय का स्तनपान करता है, कुछ काल बाद वो गाय उसको झटकार देती, बस हो गया है, अब बाद में देखिए। यहां ऐसा नहीं, यहां तो वो पर्याय बस ग्रहण करते ही रहे, रसास्वादन करते ही रहे त्रिकाली का। वो कभी वो थकेगा नहीं, वो कहेगा नहीं कि बस हो गया, कभी नहीं कहे। अगर कहता था तो नीचे आना पड़ेगा सिद्धों को, बाधा खड़ी नहीं होती। और विषय में कितनी बाधा खड़ी होती है। हम कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने चले गए, तो कल ही आए होंगे घूमने के लिए, जा गए होंगे, उतने में फोन आ जाता है, यहाँ कोई अमुक अमुक बीमार है, आ जाओ। विषय के सुख छोड़ के अर्जेंट में फ्लाइट लेके आ गए साहब, सीरियस हो गए, एडमिट कर दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, बाधा खड़ी होती सुख वेदन में। सब इतना 50,000 का पैकेज लेके गए थे, बीच में आना पड़ा। कोई कहते सिंगापुर गए थे, कोई कहाँ गए थे, कोई कहाँ गए थे, आना पड़ा। क्यों, ये चले गए साहब, आ जाओ बस, बीच में बाधा। कोई व्यक्ति परिचित शादी के लिए गए और अचानक किसी का फोन आया, घर का कोई सदस्य चला गया कहीं पे, आओ बस, भागते भागते आओ। रसा स्वादन कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, संगीत संध्या देख रहे थे, देखते देखते बाधा खड़ी हुई। किसके विषय चल रही है, 5 इंद्रिय विषय। 5 इंद्रिय विषय बाधा सही थी और ये बाधा रही थी। कंपैरिजन क्यों करना, हमें पता ही नहीं चलता है कि इसका सुख कैसा है और इसका सुख कैसा है, ये बाधा रही है, पता ही नहीं चलता है। और इसकी वजह से अज्ञान से, अनवदेशाय से हम बस उसी में लीन रहते रहे। किसमें, 5 इंद्रिय के विषय में। और इसका सुख कभी पहचाना नहीं, चर्चा की नहीं, समझा नहीं, इसीलिए निरंतर आपको प्रकट करने का भाव ही नहीं हो। ये कहते एक बार प्रकट करके देखो, इसमें बाधा नहीं आती। शैक सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धा से निरंतर आत्मा को भोगता रहे, निरंतर, एक समय भी छूटता है। औपशमिक शैक्षमिक वाला तो कमजोर है, थोड़ी काल में बाहर आ जाए, बट ये निरंतर परिणति में भोगता रहे। कारण क्या, सभी उसी में लीनता है, बाधा नहीं होती। वो कभी भी ऐसी कहेगी नहीं भरत चक्रवर्ती को या शांतिनाथ भगवान को रात में कि बस हो गया, अभी हम थक गए, अभी कितना आत्मा के उधर श्रद्धान कर रहे हो, छोड़ो अभी मेरे को, पकड़ के रखा। ऐसा कभी नहीं कहे, कभी नहीं कहे। इसमें बाधा आ सकती, विषयों के सुख, विषय के सुख में भोजन करते करते अचानक व्यापार से फोन आ गया, सब गोडाउन में कुछ हो गया, ईडी आ गए, आईटी आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए, आग लग गई, भागो, बाधा खड़ी हो जाए। क्रिकेट के इंपॉर्टेंट मैच देख रहे, उसी में बाधा खड़ी हो जाए। अरे सब 2 बॉल देखने, 2 बॉल ने वहां क्या हो गया, बाधा खड़ा करता। और ये बाधा रही थी, अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा, गारंटी। या ये सुख कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सुख स्वाधीनता से आता है, स्वात्मिक है। जब स्वाधीनता और सात्विक स्वात्मिक से ये सुख आता है तो फिर उसमें विनाश की कोई संभावना ही नहीं। विनाश कब होगा, जैसे साहब अचानक क्या पता स्ट्राइक हो गया लोगों का और अभी गाड़ियां अवेलेबल नहीं हो रही, तो वहां विनाश हो गया। या अभी पेट्रोल आदि सब खत्म हो गए, तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं, सब घर बैठे हम। ये विनाश हो सकता है। बाहर के कल्प वृक्ष से विनाश को प्राप्त हो गए और चतुर्थ काल चालू हो गया, हो सकता है, पॉसिबल, थोड़ी काल के लिए रहेंगे।
बट ये कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। ये वाला सुख शाश्वत रहे, इसमें परमानेंट। जैसे अभी 50 साल पहले तांबे आदि के, कॉपर आदि के बहुत सारे बर्तन यूज होते थे, अभी गायब हो गए, अब प्लास्टिक आ गए, अभी आ गए। अब क्या हो गए? विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे जैसे चेंज होता है वो खत्म होते जाते, नई नई चीजें आती जाती, नया नया चलता है, पुरानी खत्म होती जाती। बट इस सुख में ऐसा नहीं, ये अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होगा। महत्वपूर्ण क्या कह रहे? 5 लक्षण दे रहे। एक दे रहे हैं उत्तम है, स्वात्मिक है, स्वाधीन है, बाधा रहित है और अविनाशी, ऐसा सुख। और एक गारंटी कौन दे रहा है? ज्ञानी जीव दे रहे। और यही चर्चा जैसे आचार्य देव भी टीका में करने वाले ये कह रहे ऐसा सुख प्राप्त होगा। किससे प्राप्त करेगा? ये शास्त्र पढ़कर अगर अर्थ में स्थित होगा तो। इसलिए हे भव्य जीवो, भव्य जीव कौन है? हम सबको कह रहे हो जयचंद जी साहब, हे भव्य जीवो, तुम अपने कल्याण के लिए, कल्याण कहो, सुख कहो, अपना प्रयोजन को साध्य करने के लिए कहो, इसका अभ्यास करो। अभ्यास का अर्थ क्या होता है? बारंबार महत्वपूर्ण, बराबर कह रहे। मतलब अभ्यास किसे कहते? जैसे कहते ना, जैसे कोई क्रीड़ा खेल खेलने वाला, क्रिकेटर या वॉलीबॉल वाला कोई भी रहेगा, निरंतर अभ्यास करता रहे, निरंतर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, निरंतर करता रहता है उसी चीज का। जैसे बॉलर होगा तो बॉलिंग का, क्रिकेटर मतलब बैट्समैन होगा, जैसे जो होंगे वो उसके अभ्यास निरंतर कर। ये जो फिल्म का जाने दो, बट जो लाइव नाटक होते, नाटक स्टेज पे आके लाइव करते, वो उसके पूर्व 50 बार अभ्यास करते, 50 बार, और फिर वो आते स्टेज पे तो ऐसा लगता है हमें कि मतलब एकदम नेचुरल चल रहा है। कारण क्या? अभ्यास। तो ये क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो इसका अभ्यास करो, बार बार करो, बार बार, थकान नहीं आनी चाहिए। क्यों? अगर ऐसे बार बार अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से ये अंतर्मुहूर्त के लिए भी प्राप्त हो जाए, तुम्हारा दुख दूर हो गया, उत्तम सुख मिल गया, अंतर्मुहूर्त उत्तम सुख मिला, फिर मान लो फिर तुम इच्छात्व में चले गए, मान लो चले गए, कोई बाबा नहीं, जाने दो। कहते अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष को चले जाओगे, और अनंत संसार के सामने अर्ध पुद्गल परावर्तन एकदम बिंदु इतना है। इसलिए जिसे कल्याण करना है उसने ये परमागम को पढ़कर, जानकर स्वस्थ में स्थित होना। ये 3 स्टेप्स करने। तीसरी वाली स्टेप महत्वपूर्ण है। फिर तुम बिना पढ़े भी करते हो तो हमें बाधा नहीं। वो वर्धमान महावीर भगवान के शेर के भव में है, उसने समयसार पढ़ा नहीं था, पूर्व में पढ़ा होगा, अभी वर्तमान में नहीं पढ़ रहे, बट उन्होंने उसमें स्थित हो गए, काम हो गया। जब तुम स्थित होगे तब काम हो जाए। स्थित होना वो जरूर। यह अभ्यास कब तक करना? जब तक स्थित नहीं होते तब, जब तक भाव भाषण के लिए वो जानकारी नहीं होती तब तक करना पड़ेगा। तो यह कह रहे कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो, बारंबार उसी का गुलन आदि करो, इसका श्रवण करो, सुनो। इसको सुनने में कंटाला नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है। अभी जैसे 10 लक्षण आएंगे, फिर खत्म होने के बाद 2-4 दिन अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए, सब बहुत धर्म कर लिया, क्या होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें निरंतरता होनी चाहिए। वो संडे रहो या मंडे रहो, बुधवार रहो या बुधवार की छुट्टी होती तो ये तो मतलब वो कह रहा है वेडनेसडे को, कोई भी दिन रहो, इसमें कोई ऐसा चेंज चाहिए ही नहीं हमें, बस इसी में। अब मुनिराज जी कोटि पूर्व तक क्या करते हो? विचार करना। 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, अब 8 वर्ष को गौन कर दो और 1 कोटि पूर्व की आयु, और मान लो केवल ज्ञान नहीं हुआ, भाव लीजिए मुनिराज 70,56,000 के बाद में और 7 जीरो, 14 डिजिट वाला, और उसको 1 करोड़ पूर्व से 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो। इतने वर्ष तक उनकी आयु है, मुनि रूप में विहार कर रहे और भावलिंग बनाए रख। क्या करें?
सम्यक दर्शन के साथ यही काम करते सकते नहीं, निरंतर। उनको ऐसा कुछ नहीं अभी चौमासा हो गया अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अभी बहुत चौमासे में बहुत प्रेशर था अभी थोड़ा, कुछ भी नहीं होता। वस्तु ही इसी, और इस वस्तु के प्रति आकर्षण भी ऐसा ही होना चाहिए। अद्वितीय वस्तु शब्दों में कह नहीं सकते, तो इसीलिए कह रहे हैं इसका अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरंतर इसी का स्मरण और ध्यान करो। ध्यान कर सकते तो बहुत अच्छा, इसलिए हर अंतर मुहूर्त में क्या करते मुनिराज, केली करते, उसी में क्रीड़ा करते, हर अंतर मुहूर्त में ध्यान करते, और उसके अलावा ज्ञान करते किसका, उसी का स्मरण करते। स्मरण का किसका भेद है, स्मृति मति ज्ञान का भेद, स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि देख लेना चाहिए। तो ये क्या करते, स्मृति मतलब ज्ञान, और ध्यान, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, करने योग्य यही का। किसका स्मरण कर रहे हो, एक वस्तु, एक वस्तु में ऐसा क्या है, अद्वितीयता। ये अविनाशी, बाधा रही, स्वात्मी, स्वाधीन, सुख देने वाली, और ये सुख कोई भी कीमत पे चाहिए। इतना जब अपना अंतरंग से श्रद्धा से और ज्ञान से हो जाता है कि सब छूट जाए तो चलेगा, ये मुझे चाहिए, तो ज्ञानी जी कहते ये प्राप्त होके ही रहे, ऐसा कभी नहीं कि नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं निरंतर बिना थके बिना रुके इसी का स्मरण और ध्यान करो कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो। ऐसा ही गुरु, श्री गुरुओं का उपदेश है। उपदेश इसी का दिया जाता है, उपदेश ऊपर उठने का ही दिया जाता है। अब इस अच्छा, ये आगे का श्लोक तो बाद में देखते हैं, अंतिमवा श्लोक जो है इस अधिकार का, उसके बाद में तो परिशिष्ट आएगा। तात्पर्य हिंदी टीका में देखिए क्या कह रहे जैसे आचार्य देव। अब इस शुद्धात्म तत्व को निर्विकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से भावना करता हुआ आत्मा परम अक्षय सुख को प्राप्त करता है, ऐसा उपदेश है। मतलब आचार्य देव उपदेश दे रहे ऐसा होता है, और इसी से तुम करो, तुम भावना करो, अक्षय सुख को प्राप्त हो जाओ। श्री कुंद आचार्य देव समयसार ग्रंथ को समाप्त करते हुए फल को दिखाते हैं। वह इस प्रकार है, जो समय पाहुण मिणम पड़ी दुणम य, जो जीव इस समय प्राभूत नामक शास्त्र को पहले तो पढ़कर, न केवल पढ़कर अपितु अर्थत चद्दो नादुम, जानकर, किससे जानकर, ग्रंथ से जानकर, न केवल ग्रंथ से जानकर अपितु ग्रंथ के अर्थ से, ग्रंथ के तत्वतः भाव रूप से, अत्थे ठाईदी पश्चात उपादेय रूप शुद्धात्म रूप अर्थ में निर्विकल्प समाधि रूप से स्थापित करता है। तो ग्रंथ को पढ़कर, न केवल पढ़कर, जानकर, कैसे जानकर, ग्रंथ से न जानकर, केवल भाव भाषण रूप से जानकर, तत्व को भाव रूप से जानकर, अर्थ को जानकर। ये जाना कहां जाएगा, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय में क्या जाना जाएगा कि इस समयसार ऐसा है और समयसार से परद्रव्य भिन्न ऐसा, ये विकल्पात्मक में जाना जाएगा। और फिर परद्रव्य भिन्न ऐसा है और ये समयसार है, ये ज्ञान की पर्याय है। ये परद्रव्य है जिनके लक्षण आदि से, निर्देश आदि से निर्णय कर लिया, और ये समयसार है, ये आत्मा है। ये ज्ञान की पर्याय ने समयसार ग्रंथ को पढ़ा, क्या पढ़ा उसमें, इसकी चर्चा पढ़ी और इसकी चर्चा करी, क्योंकि समयसार ग्रंथ भेद ज्ञान वाला है। ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, क्योंकि ये ज्ञान ज्योति जानेगी, ये समयसार है और ये ऐसा, ये पढ़ेगी। पढ़कर क्या करेगी, ये ऐसा ही है या नहीं है, ये ऐसा जानेगी, भाव भाषण करेगी।
इस अर्थ का और इसके भाव का, इस अर्थ का और इसके भाव का ये जानेगी। जानकर फिर क्या करेगी, इसका भली भांति निर्णय हो गया कि ये तो पर है, पर मुझ में आ नहीं सकता है, मैं पर में जा नहीं सकता हूँ, मुझ में आए बिना पर मुझे सुख दे नहीं सकता है, और मुझे तो कुछ भी अपेक्षा से सुख ही चाहिए, और पर के पास सुख है नहीं अजीव के पास में, इसलिए दे भी नहीं सकता है। मेरे पास सुख का अद्वितीय अनंत अव्याभाद खजाना पड़ा हुआ है और ये मुझे सुख दे सकता है, तो मैं इससे छूटूं और इसमें आ जाऊं, काम हो गया, हो गया, काम हो गया। ये यहां दिखाना पड़ता है, ये अंदर में काम ऐसा हो जाए। इसके लिए बाहर में क्या किया, पर द्रव्य को क्या किया, ज्ञान की पर्याय ने। ज्ञान की पर्याय जब शुद्धोपयोग में यहां स्थित हुई, जब ज्ञान की पर्याय, उसी समय श्रद्धा की पर्याय भी आ गई, उसी समय चारित्र की पर्याय, तीनों पर्याय एक साथ आ गए। पहली बार अनादि अज्ञानी की बात कर रहा हूं मैं। अनादि अज्ञानी, ये सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण गजब वाला है, टोडरमल जी साहब, सातवां अधिकार वाला, देख लेना जी। हमें वही प्रोसेस, इसी को उन्होंने विस्तार से कह दिया। बहुत सी जीव क्या कहते हैं कि ये समय सार ग्रंथ 6वें 7वें गुणस्थान के मुनिराज के लिए, अगर मुनिराज के लिए रहता था तो मुनिराज तो पहले ही गृहस्थ में ही उन्होंने पढ़ लिया था, उसको जान लिया था, और वो तो आत्मा में स्थित हो ही गए थे 7वें गुणस्थान में, तो उनको क्या जरूरत। सही मायने में अज्ञानी जीव के लिए है ग्रंथ। तो इस ज्ञान की पर्याय जैसी यहां आ जाती, यहां से छूटती, यहां से मतलब ये 3 लोक 3 काल है, 3 लोक 3 काल की निरावलंबी हो गई ज्ञान की पर्याय। और जैसे ही यहां से अपना संपर्क, इसके लिए इसने परद्रव्य में कुछ किया नहीं, इसके पास भी कुछ किया नहीं, इसे कुछ नहीं किया, इसकी कोई विनंती की नहीं कि साहब मिल जाओ, कुछ नहीं, भावना की इस। और जैसे ही इसमें लीनता प्रकट हो गई, धर्म प्रकट हो, वस्तु का स्वभाव पर्याय में प्रकट हो गया। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। कोई कहेगा साहब अगर इतना इजी था धर्म, धर्म सुख की प्रकट होने के लिए धर्म है, उत्तम सौख्य में धरेगा ऐसा धर्म है, और वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो हमें इतना सब में क्यों उलझाया आपने, दान व्रत शील तब इतना सब करा। अरे भैया, प्रारंभिक भूमिका में तुम्हें हम आत्मा कहते थे, पुद्गल कहते थे, द्रव्य गुण पर्याय कहते थे, आश्रय तो तुम टकटकी नजर लगा के देखते थे, तुम्हें कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें अनादि से कभी उसका प्रयास ही नहीं किया था। तो पहले तुम्हारी भूमि ठीक करने के लिए, तुम्हारे हृदय को भिगाने के लिए हमने दान व्रत शील तब खड़े किए। बट अभी अवसर आ गया है, अब तुम ग्रहण कर सकते हो किसे, समय सार को, परमात्मा को, तो हमने ये निचोड़ दे दिया, इससे काम हो जाए। और फिर उसका क्या करना, वो छूटता है तो छोड़ दो, और तुम अपने आत्मा में स्थिर रह सकते हो तो रह जाओ। बाकी इसका अर्थ नहीं वो पुण्य अनुष्ठानों को छोड़ दोगे, इसे भी ग्रहण करोगे नहीं और पाप में चले जाओगे, इसके लिए उपदेश नहीं। और जैसे ही इसमें लिंक होता है, सवर निर्जरा चालू हो जाए, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। ये सिंपल धर्म है आप और विस्तार में कितना कठिन। माता बहनों को पूछो 10 लक्षण की, उन सब तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी करनी पड़ती, सब जो भी है विधान आदि जो भी चलेगा भूमिका अनुसार वो सब करेंगे, नहीं बाधा नहीं कह रहे। उसमें कितनी झंझट है, उपयोग को कितना व्यग्र करना पड़ता है, और इसमें कितनी स्वाधीनता है, इसमें कितनी स्वात्मिकता है, उसमें कितनी बाधा रहित बना है। अभी कुछ 10 लक्षण की कुछ तैयारी कर रहे हैं, अचानक लाइट चली गई, सब 2 घंटे बाद करना पड़ेगा, अभी लाइट आएगी तब करेंगे। उदाहरण कह रहा हूं, बहुत बाधा है, पुण्य में भी बाधा है। मान लो हम अपने जिन मंदिर का पंच कल्याण थोड़ा वेट करते थे, नहीं थोड़े दिन बाद करेंगे, और कोरोना आ जाता तो कितना वेट करना पड़ता।
आप समझ रहे, कोरोना के थोड़े काल पहले हुआ था अपना पंचकल्याण, कैसे रहता था, फिर आकुलता बाधा खड़ी हो जाती। हमारे भाव अच्छे, पंचकल्याण करके धर्म की प्रभाव ना करनी, होती हुई कोई उसमें कोई दुमत नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बट ये हजारों बाधाएं खड़ी इसमें कोई भी बाधा नहीं। तो इतना सच्चा और इजी मार्ग काम कर लेना चाहिए। तो यह ये कह रहे हैं, ये फल को दिखाते इस प्रकार है, जो जीव इस समय पराभूत नामक शास्त्र को पहले तो पढ़कर, न केवल पढ़कर अपितु जानकर, किससे जानकर, ग्रंथ से जानकर, न केवल ग्रंथ से अपितु ग्रंथ के अर्थ से, तत्वतः भाव रूप से, पश्चात अत्थे ठाईदी पश्चात उपादेय रूप शुद्धात्म रूप अर्थ में निर्विकल्प समाधि रूप से स्थापित करता है। इन सब अर्थों को, अर्थ तो सब जाने हमने जाति अपेक्षा से जो जानने थे, और फिर जिसमें जो हमारे लिए उपादेय, ऐसा शुद्धात्म रूप अर्थ में, हमारे लिए उपादेय कौन सा है, हमारा शुद्धात्म रूप अर्थ, उस अर्थ में निर्विकल्प समाधि रूप से स्थापित करता है। चेदासो पावदी उत्तमम सोकम, वह आत्मा भविष्य काल में प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? वितराग सहज अपूर्व परम आह्लाद रूप आत्मा को पाता है, जैसा कि सिद्ध भक्ति में के निम्न पद्य में कहा। या क्या फर्क लग रहा है जैसे न आचार्य देव के कथन में जो अभी 2-3 लाइन पढ़ी और उसमें, और अमृत चंद्र देव की इसमें? हाँ, बहुत अच्छे। ये क्या कह रहे हैं, जैसे न आचार्य देव भविष्य काल में कह रहे हैं। और आप अगर 723 नंबर की टीका का नीचे से तीसरी लाइन पढ़ोगे तो कहते साक्षात तत्क्षण, तत्क्षण ये शब्द आया हुआ है। तो वो तो कह रहे तुरंत मिलेगा, और ये तो कह रहे भविष्य काल में मिलेगा। क्या है फर्क, क्या है? तो जैसे ना आचार्य देव जो भविष्य काल की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, वो केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की अपेक्षा से, अभी अनंत काल तक कभी छूटेगा नहीं। और अमृत चंद्र आचार्य जी जो तत्क्षण कह रहे, ये भले औपशमिक सम्यक दर्शन रहो या जो भी कुछ रहो, वो टेम्पररी वाला है, फिर बाद में हो सकता है वापस दुख आदि आ सकता है। क्यों? दुख तो आती, यानी जीवों के जीवन में भी आती, सुख दुख तो चलते ही रहते। तो ये परमानेंट की अपेक्षा से कह रहे, ये हमें समन्वय कर लेना चाहिए। वह आत्मा भविष्य काल में प्राप्त करता है वीतराग सहज। वीतरागता कब प्रकट होगी? 10वें गुणस्थान के बाद वाले। तो 12वें 13वें गुणस्थान में जो अपूर्व परम आह्लाद रूप आत्मा को पाता है, वो भविष्य काल में प्राप्त करेगा, जैसा कि सिद्ध भक्ति में कहा। श्लोकार्थ में कह रहे, वह सिद्ध आत्मा परम सुख को प्राप्त करता है। वह परम, ये सिद्ध का स्वरूप है। ये सिद्ध का स्वरूप क्यों पढ़ना? हाँ, हम कहते हैं ना, हमें भी सिद्ध बनना है, हमें भी सम्यक दर्शन प्रकट करना है, संसार में मजा नहीं है। तो वो जिस अवस्था को प्राप्त करना है, वो अवस्था कैसी है वो कह रहे, वो बताओ। तो ये बता रहे हो, तो क्या कह रहे? वह सिद्ध आत्मा परम सुख को प्राप्त करता है। वह परम सुख मतलब ऐसा नहीं वहां जाके खड़े हो गए, वहां फैन नहीं है, एसी नहीं है, सोफा नहीं है, गाड़ी नहीं है, दुकान नहीं है, धन नहीं है, आभूषण नहीं है, वस्त्र नहीं है, मित्र नहीं है, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, वहां कुछ भी नहीं। सब पति कैसे कह रहे आप? अब कोई श्रीवेद वाला होगा, श्रीवेद वाला भी तो मोक्ष जा ही सकता है। या भूत नैगम नय से कोई पूर्व में श्री भव में था, फिर पुरुष हुए और फिर मोक्ष चले गए, कोई बाधा नहीं। तो वहां कुछ भी नहीं, तो सब कैसे सुखी रहते होंगे? कहते स्वाधीन सुख मिल जाते, आत्मिक सुख मिल जाए। हमें ऐसा लगता है ना डर कि कैसे बैठे बैठे क्या करते होंगे, अनंत काल तक कहाँ से सुख आता है? हमें क्या है, सुख की परिभाषा क्या है हमारी? पर द्रव्य से आती, 5 इंद्रिय के विषय से सुख आता है। ये कहते तुम्हारा भ्रम है, ये परम सुख स्व से आता है, उत्कृष्ट सुख आता है, और एक समय भी छूटता नहीं। रात दिन 24 घंटे, वह रात दिन तो कुछ होती ही नहीं। तो यह कह रहे हैं, वह सिद्ध आत्मा परम सुख को प्राप्त करता है। वह परम सुख अपने आत्मा से ही उत्पन्न होता है। सबसे अच्छी बात क्या है? पराधीनता नहीं, अपने आत्मा से ही। मतलब आज तक अनंतों का जितने भी सिद्ध हुए हैं, उनका सुख अपने आत्मा से ही प्रकट हुआ है, दूसरे से नहीं। हम क्या कहते हैं, ये हमारा बच्चा है, ये हमें बुढ़ापे में सुखी कर देगा, हमारे दुख को दूर करेगा।
या बोलते गारंटी नहीं। क्यों? हम देखते हैं ना, बच्चे वृद्धाश्रम में भेज देते माँ बाप, ध्यान ही नहीं रखते। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो रखेगा ही तुम्हारा ध्यान। और यहाँ गारंटी, क्यों गारंटी साहब? क्योंकि स्वाधीन, ये क्या है, दूसरे पे डिपेंड वाला है। सब लड़का ही चाहिए, क्यों चाहिए? बुढ़ापे पे काम में आएगा। आता है क्या? जरूरी नहीं। तुम्हारे गांठ का पुण्य होगा तो आएगा, पुण्य नहीं होगा तो नहीं आएगा, लाते लगाएगा। क्या कह रहे? गांठ का पुण्य होना चाहिए। यहां ऐसा नहीं, यहां पूरी गारंटी। क्यों? क्योंकि स्व आत्मा से आप स्वाधीनता ग्रहण कर लेनी चाहिए। ये कह रहे अपने आत्मा से ही उत्पन्न होता है, कोई बाहर से आता नहीं, किसी की याचना नहीं करनी पड़ती, स्वयं अतिशय सहित है, अतिशय से युक्त है। हम कहाँ डेरी लगा रहे? अतिशय क्षेत्र जाके आए। हम कहाँ आने के बाद अतिशय क्षेत्र से आते गप्पे क्या लगा रहे? भैया हम वहाँ जाके अतिशय से, पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र था, नागफन वाला ये ऐसा है, ये दिन पे जाते क्या करते हम? और ये कहते हैं अपने अतिशय क्षेत्र, वहाँ अतिशय क्षेत्र में चलो जाना है तो जाके आ जाओ, कोई बाधा नहीं है। बट वहाँ अतिशय क्षेत्र में जाके अंदर भी विराजमान जो अतिशय है उसी भी तो देखना चाहिए ना। उसी उसका भान ही नहीं था। वहाँ पे वो कहता है आज सब दाल बट्टी बनेगी क्या? कहाँ दाल बट्टी यहाँ की फेमस है ना, आज बनाएंगे कि संडे नहीं फिर भी बनाना आज दाल। अब वो उसी में मगन रहता है, वो अतिशय को भूल ही जा। वहाँ जाके क्या करता है? वो गड़बड़ कर देता है, उसका फोकस गड़बड़ वाला है। वो एक पे फोकस नहीं लगता है, अनेक पे फोकस डाल रहा है। ये कह रहे एक पे फोकस डालो। तो ये क्या कह रहे हैं? वो सिद्ध का सुख स्वयं अतिशय सहित, अन्य की वजह से नहीं, किसी ने अतिशय नहीं किया, किसी ने चमत्कार नहीं किया। तो हम देखो कितनी मूर्ता कर रहे हैं अतिशय क्षेत्र के नाम पे, हम कितनी मन्नतें करते, कितनी फेरियां लगाते, कितने बाहर में बहुत सारे कार्यक्रम चलते, कोई जरूरत नहीं। देख लो अपने अतिशय को, देख लो, और वो अतिशय सहित सर्व बाधाओं से रहित, इसमें कोई बाधा आती नहीं है, विशाल है। ये सुख की चर्चा चल रही है। सुख कैसा है? विशाल मतलब बड़ा, अद्वितीय, इसके जैसा कोई नहीं। अच्छा, उससे अच्छा सुख दूसरा कोई नहीं, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा ऐसा सुख। हानि वृद्धि से रहित है। अभी अपना काम क्या है? ये पढ़कर इसके ऊपर विचार कर, जानना सही में ऐसा होगा, सही में अद्वितीय सुख होगा, फिर ये पूरी दुनिया क्यों उसके पीछे नहीं लग रही? करोड़ों जीव तो बाहर ही लग रहे, और ये थोड़े जीव जो पड़े, क्या कारण है? विचार करना चाहिए। उनको समझ नहीं, उनको पता ही नहीं, इसका एड्रेस ही पता नहीं। ये सुख को बताने की ताकत सिर्फ जिनेंद्र देव के शासन में है और कहीं पे नहीं। तो ये कह रहे उससे अच्छा सुख दूसरा कोई नहीं, हानि वृद्धि से रहित। इस सुख में कम ज्यादा कुछ नहीं होता, एक जैसा सिद्धों का सुख, अव्यवाद 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 सुख, मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से आदिनाथ भगवान का जो सुख है एक जैसा अभी तक आ रहा है, और अभी अनंत काल के लिए भी एक जैसा ही रहे। उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा हमें कभी कभी होता है ना, कभी कभी बहुत फ्रेश लगता है, कभी कभी एकदम पेल लगता है, कभी कभी एकदम दुखी हो जाता है। हमारे सुख दुख का वेदन कम ज्यादा चलता रहता है, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में निरंतर ये चलता ही, क्योंकि 10वें गुना स्थान तक तो आकुलता वाला ही सुख है, पूर्ण अनाकुलता वाला सुख है नहीं। ऊपर ही पूर्ण अनाकुलता वाला सुख मिलेगा। एक देश सुख है अनाकुलता वाला 4 से 10वें में, बट अपेक्षा है उसमें। तो यह क्या कह रहा हूं मैं, या ऐसा नहीं, इसमें हानि वृद्धि कुछ नहीं होती। हमारे व्यापार में भी हानि वृद्धि चलती रहती। हम 50 साल मेहनत करें, बहुत से जीव लिखते थे अपने। मैं पूना में किसी कोई संस्था के संपर्क में आया था, उनका लोगो था आरसी बाफ नहीं, राजमल लकीचंद, राजमल लकीचंद का आप देख लेना। 1857 में पहली दुकान चालू की थी, 1857 में चालू की थी, और वो लिखते थे अपने लोगों में ही था उनका कि 1857 से हम निरंतर चल रहे, जो भी कुछ काल होगा। बट निरंतर एक जैसा नहीं होता है व्यापार। मेरा नजदीक से जब कुछ काम कार्यवश काम पड़ा था, लॉस में थी। एक टाइम था कि 100 रुपये की कमाई कर रहे थे, अभी 20 रुपये भी नहीं हो रहे,
कुछ नहीं, सारी दुकानें बंद करनी पड़ी। यहाँ कोई परमानेंसी नहीं, यहाँ परमानेंसी, इसमें हानि वृद्धि नहीं होती, और फिर भी हमें इसका आकर्षण नहीं होता है। देखो कैसी अवस्था है। तो साहब इसके आकर्षण के लिए क्या घर बार छोड़ दे, क्या दुकानदारी छोड़ दे, ऐसा कौन कह रहा है? अभी सब करो भूमिका अनुसार, जितना आवश्यक है जो कर्तव्य करो, बट इस सुख के ऊपर फोकस करो जो हानि वृद्धि से रही थी। निरंतर इसका स्मरण करो, निरंतर इसका ध्यान करो। हम जो जय चेंज साहब का पढ़ के आते, निरंतर करना चाहिए, इस निरंतर इसी की लगन लगनी चाहिए। ये सुख कैसा है? हानि वृद्धि से रहित है, विषयों की वासना से रहित है। इसमें 5 इंद्रिय के विषयों की वासना नहीं, प्रतिद्वंदता के भाव से रहित। प्रतिद्वंद मतलब विरोधी भाव नहीं, मतलब सुख का विरोधी भाव दुख है, तो सुख के साथ दुख आ गए ऐसा कभी नहीं होगा, विरोध खड़ा नहीं होगा। या बाहर में सब विरोध खड़े हो जाते, बाहर में प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते। हम अगर इलेक्शन में खड़े हुए कि साहब अभी हम इलेक्शन में खड़े हो रहे, तो और 4 खड़े हो जाएंगे प्रतिद्वंदी के रूप में, साहब आप कैसे बैठोगे, हम भी बैठेंगे। यहां कोई नहीं बैठने वाला, इस सुख में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसका कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, कोई विरोधी है नहीं, इसका कोई विरोध करने वाला। क्यों? बाहर पे डिपेंड ही नहीं, ये बाहर पे डिपेंड नहीं, प्रतिद्वंदता के भाव से रहित है, अन्य द्रव्य की अपेक्षा रखने वाला नहीं है, दूसरे द्रव्य की, दूसरी वस्तु की, दूसरे पदार्थ की कोई आधीनता नहीं। या तो यहां से जाएंगे तो एक गिलास भर दूध भी चाहिए तो माता बहनों को आधीनता करनी पड़ती, फिर गिलास भर दूध बना के दे दो, या चाय बनाने, उदाहरण कह रहा हूं। यहां ऐसा कुछ नहीं। या माता बहनों को कहीं पे जाना है तो स्वयं अगर गाड़ी आदि नहीं चलाती आती तो आधीनता, भाई आप चलो साथ में, हमें कहीं छोड़ना है, कुछ करना है, आधीनता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, स्वाधीन चाहिए, स्वाधीनता मंत्र है जिनेंद्र के शासन का। तो ये कह रहे हैं ये अन्य द्रव्य की अपेक्षा रखने वाला नहीं है, स्वतंत्र है, अनुपम है, अनंत है, शाश्वत है, सर्वकाल रहने वाला है, उत्कृष्ट है, अनंत सार वाला है। बहुत सारी परिभाषाएं दी, आज का समय आ गया है, इसमें थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे इस सुख की, क्योंकि ये सुख हमें अगर पकड़ में आएगा तो हमें भावना होगी ऐसे सुख को प्राप्त करने की, सिद्ध बनने की, सही मायने में होगी। नहीं तो ये कोई कह दिया, छोटे बच्चे को कह दिया तो उसने हाँ भाई भगवान ने नवकार मंत्र बोल दिया, या हमें भी मोक्ष जाना है ऐसा बोल दिया, उससे कुछ काम नहीं हो। जैसे छोटा 6 महीने का बच्चा है, उसके पिता माता या 1 साल का है, बोलते तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, हाँ मुझे कलेक्टर बनना है। कहा कलेक्टर किसे कहते पता नहीं है, तो ये पहले पता करना पड़ेगा ये सुख सही में ऐसा है क्या, और ये ऐसा है, हमारे अपने आप भावना हो जाएगी उस सुख को प्राप्त करने की। और विशेष चर्चा करते हैं।